आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर, गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए बढ़ गया है वेटिंग पीरियड, अब 1 दिन की जगह इतने दिन करना होगा इंतजार। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलआईसी के ग्राहकों के लिए भी एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही नाराज किसानों को मनाने की कोशिश में केंद्र सरकार, जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना की रफ्तार को देख देश के इस राज्य में 6 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन, आखिर कौन से राज्य में बढ़ा है ये लॉकडाउन, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दाम घटाने का किया है ऐलान, अब 300 रुपए होगी कीमत। देश में कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन सैकड़ों मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए देश में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान चल रहा है और 1 मई से 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने वैक्सीन की कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। बुधवार को आधार पूनावाला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि राज्यों को कोरोना की वैक्सीन 400 की जगह अब 300 रुपए प्रति खुराक यहाँ पर ये कंपनी बेचेगी। वहीं आधार पूनावाला ने बुधवार को सभी राज्यों के लिए कोविशील्ड के मूल्य में 25% की कमी की घोषणा की है। अब इसकी कीमत राज्यों को 300 रुपए देनी होगी। इससे पहले कंपनी ने जो कीमत थी उनकी यहाँ पर 400 रुपए निर्धारित की थी, ये रेट कंपनी ने राज्यों के लिए तुरंत यहाँ पर लागू कर दी है। आपको बता दें कि कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमतों का ऐलान करते हुए भारत में निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 700 रुपए प्रति डोज बेचने के लिए कहा था, जबकि राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज देने का ऐलान किया था। लेकिन वैक्सीन के दामों को लेकर चारों ओर से हो रही आलोचना के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने राज्यों के लिए वैक्सीन के रेटों में 100 रुपए यहाँ पर कम किए हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना की रफ्तार को देख झारखंड सरकार ने 6 मई तक बढ़ाया है लॉकडाउन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को विस्तारित किया है। नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको और भी सख्त यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें 8 बजे तक जिन दुकानों या संस्थानों को खोलने की छूट थी उनकी समय अवधि को भी घटाते हुए 2 बजे कर दिया है। वहीं सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही को भी 3 बजे तक की रखने के निर्देश यहाँ पर सरकार ने दिए हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग की जो बैठक हुई थी उसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को यहाँ पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। मामलों को लगातार प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि प्रदेश में जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वहीं ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको 6 मई तक के लिए आगे बढ़ाया गया है ताकि संक्रमण के ग्राफ को कम किया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक वाले स्वास्थ्य जो सुरक्षा सप्ताह था उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर उसे सख्त यहाँ पर बनाया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बैंक बदलने वाला है पुराना क्रेडिट कार्ड। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक जल्द ही पुराने क्रेडिट कार्ड में बदलाव करने वाला है। बैंक के मुताबिक वह अपने पुराने क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बदलने की तैयारी में है। इसके लिए कार्ड प्लेटफॉर्म को एक विश्वसनीय फिनटेक कंपनी में ट्रांसफर करने का विचार किया जा रहा है। इसलिए अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो इस बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक यहाँ पर कार्ड एंड टू एंड प्रोसेसिंग और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने कार्ड प्लेटफॉर्म को फिनटेक कंपनी में ट्रांसफर कर सकती है, जो कि फिनटेक को ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसी के चलते बैंक ने ये जिम्मेदारी इसे सौंपने का मन बनाया है। वही कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ा है, इसी के बीच क्रेडिट कार्ड का चलन भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है। इसके लिए यहाँ पर संचालन को और अधिक बेहतर बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को ले जाने की ज़रूरत महसूस यहाँ पर की गई है। यही वजह है कि एचडीएफसी बैंक ने पुराने कार्डों में बदलाव करने का फैसला यहाँ पर किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोवा सरकार ने 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का किया है ऐलान। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी की जंग यहाँ पर लड़ रहा है। देश के कई राज्यों में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच गोवा सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य में गुरुवार रात से सोमवार सुबह तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े ही कार्य यहाँ पर हो सकेंगे। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में 29 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर की गई है। 3 मई की सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को यहाँ पर अनुमति दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन गोवा के अंदर बिल्कुल बंद रहेगा। वह राज्य में कैसीनो, होटल, पब बिल्कुल बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा परिवहन के लिए सीमा यहाँ पर खुली रहेगी।
उन्होंने लोगों से अपील की कि इस स्थिति में घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही गोवा में मौजूद प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि मैं प्रवासी मजदूरों से राज्य नहीं छोड़ने का आग्रह करता हूं। सावंत ने कहा है कि अगर लोग अगले 4 दिन तक बाहर नहीं निकलते हैं तो हम इस कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल रहेंगे। वहीं लॉकडाउन की अवधि के दौरान कैसीनो और बार यहाँ पर गोवा के अंदर बिल्कुल बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी के लिए यहाँ पर खुले रहने का अनुमति यहाँ पर दी गई है गोवा के अंदर। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए बढ़ गया है वेटिंग पीरियड। अब 1 दिन की जगह आपको इतने दिन करना होगा इंतजार। कोरोना काल में संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच अगले कुछ दिनों में आपको एलपीजी सिलेंडर के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर वेंडर्स का भारी संख्या में संक्रमित होना है। पिछले 20 दिनों में डिलीवरी वेटिंग पीरियड 1 दिन से बढ़कर 3 दिन तक हो गया है। संक्रमण के मामलों को देखते हुए आने वाले दिनों में वेटिंग पीरियड बढ़ने की आशंका है। वही रिपोर्ट के मुताबिक 20% से ज़्यादा डिलीवरी मैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही 2020 में महज 5% डिलीवरी मैन थे वो संक्रमित हुए थे। वही कोरोना की दूसरी लहर में देश में अभी तक 18% डिलीवरी मैन जो होते हैं उनका यहाँ पर पलायन हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में वेटिंग पीरियड और अधिक बढ़ने की संभावना है। अगले माह से ज़्यादा प्रभावित इलाकों में 4 से 5 दिन वेटिंग बढ़ सकता है। वही बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन की वजह से सिलेंडर बुकिंग में भी यहाँ पर कमी आई है। महीने दर महीने के आधार पर देखें तो अप्रैल में कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग में 80% यहाँ पर उसमें कमी हुई है। वही डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में 25% की कमी आई है। उज्ज्वला कस्टमर मंथली बुकिंग, जो उज्ज्वला योजना के कस्टमर है उनकी यहाँ पर मंथली बुकिंग घटकर 20 से 25% हुई है। वही सिलेंडर बुकिंग को लेकर पिछले साल 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग को OTP बेस्ड यहाँ पर किया गया है, जिससे बुकिंग सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर हो सकेगा। अब एक बार एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को ज़्यादा आसान बनाने की तैयारी और यहाँ पर हो रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एक्सिस बैंक खातेधारकों के लिए जरूरी खबर, एक्सिस बैंक ने ATM कैश और मिनिमम बैलेंस पर बढ़ाया है चार्ज। अगर आपका खाता एक्सिस बैंक में है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। एक्सिस बैंक ने 1 मई से अपनी सेवाओं को महंगा करने का ऐलान कर दिया है। इसमें ATM से कैश निकालने पर लगने वाले चार्ज से लेकर मिनिमम बैलेंस चार्ज तक यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। वही आप ATM से महीने में 4 बार ट्रांजैक्शन यहाँ पर फ्री कर सकते हैं, इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही 4 ट्रांजैक्शन के बाद बैंक आपसे हर 1000 रुपये कैश निकासी पर 5 रुपये का चार्ज यहाँ पर करता है। 1 मई से अब आप 5 रुपये की जगह आपका अब 10 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा। वही आसान सेविंग स्कीम के लिए औसतन जो बैलेंस मेट्रो शहरों में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिए गए हैं। वही प्राइम और लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए मासिक औसत बैलेंस की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। 1 मई के बाद अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो प्रति 100 रुपये कम होने से आपको 10 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगेगा। हालांकि बैंक ने इसके लिए मिनिमम चार्ज 150 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है, लेकिन अभी अधिकतम चार्ज को 700 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये यहाँ पर कर दिया है। एक्सिस बैंक ने सैलरी अकाउंट के नियमों में भी बदलाव यहाँ पर किया है। अगर आपका सैलरी अकाउंट 6 महीने से ज़्यादा पुराना है और किसी 1 महीने में कोई क्रेडिट नहीं होता है तो 100 रुपये प्रति महीने का चार्ज आपसे लिया जाएगा। वही अगर आपके खाते में 17 महीने से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो 18वें महीने में 1 टाइम 100 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा अपडेट पैन फॉर्म 16 डिटेल्स और जन्मतिथि अपडेट और पता बदलाने, ईमेल ID बदलवाने और ट्रांसफ़र अकाउंट के लिए 100 रुपये की फीस आपको यहाँ पर चुकानी होगी। इसके अलावा आपको SMS का वगैरह है वो चार्ज भी आपको यहाँ पर अलग से देना होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो नाराज किसानों को मनाने की कोशिश में केंद्र सरकार जल्द जारी होगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है दरयाल। इस योजना के लाभार्थियों को 8वीं किस्त बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक 2 मई के बाद किसानों के अकाउंट में कभी भी यहाँ पर सरकार का पैसा आ सकता है। आपको बता दें कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार 8वीं किस्त देने जा रही है, जिससे माना जा रहा है कि सरकार की इस मदद से किसानों के मन में सरकार के प्रति भावना में बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं सरकार नाराज किसानों का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले दिसंबर महीने की 25 तारीख को यहाँ पर 7वीं किस्त जारी की थी। आपको बता दें कि इस योजना की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक आती है। वहीं केंद्र सरकार साल में 3 बार यहाँ पर सरकार किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डालती है। टोटल 1 साल में सरकार किसानों को 6,000 रुपये भेजती है। आपको बता दें कि अभी तक इस योजना के तहत किसानों के पैसे देर से आने के मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं। तब किसानों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब किसानों की समस्या का समाधान सरकार ने कर दिया है।
केंद्र सरकार ने पोर्टल में हेल्प डेस्क ऑप्शन शुरू कर दिया है। इस विकल्प के जरिए किसान आधार कार्ड नंबर के जरिए अपना अकाउंट भी यहाँ पर खोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। एप्पल iOS 14.5 वर्जन हुआ है लॉन्च। अब मास्क लगाकर भी अनलॉक कर सकेंगे आप आईफोन को। मिलेंगे इसके अंदर आपको कई तरह के फीचर्स। टेक कंपनी एप्पल ने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया है, जो कि अब iOS 14.5 वर्जन होगा। इसमें कंपनी ने कई खास फीचर यहाँ पर दिए हैं, जिनमें से सबसे खास अपडेट आपके आईफोन को एप्पल वॉच के जरिए अनलॉक होने के साथ साथ आप मास्क लगाकर भी एप्पल जो आईफोन है उसको यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। नए अपडेट में आपको कई तरह के नए इमोजी के साथ साथ कई सारी यहाँ पर आवाज़ को भी यहाँ पर अपडेट में किया गया है। वही कंपनी के बयान में यहाँ पर कहा गया है कि iOS का 14.5 वर्जन है, उसमें यहाँ पर यूजर्स के लिए कई तरह के नए यहाँ पर अपडेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें एप्पल वॉच के जरिए वो अपना फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए बस उन्हें अपनी एप्पल वॉच को पहनकर अपने फ़ोन के करीब बस उनको यहाँ पर लाना पड़ेगा। एक बार वॉच को देखने के बाद ये फ़ोन अपने आप यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो LIC के ग्राहकों के लिए ज़रूरी खबर अब नहीं है LIC ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत। घर बैठे भरे अपने पॉलिसी का प्रीमियम। LIC के ग्राहकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इस समय सबसे जरूरी है कि अब घर से बाहर ना निकले। इसी परिस्थितियों को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने भी अपनी पॉलिसीधारकों को घर बैठे ही अपनी पॉलिसी के पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है। हालांकि ये ऑप्शन पहले से ही मौजूद था, लेकिन बहुत से कम लोग इसका प्रयोग यहाँ पर करते थे। अगर आप LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी धारक है तो घर बैठे आप LIC के प्रीमियम अदा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा। पहला पेज पर आने के बाद में आपको पे प्रीमियम ऑनलाइन पर जाना होगा। यहाँ आपको दो तरीके से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। पे डायरेक्ट यानी विदाउट लॉगिन या सीधा पेमेंट करें या फिर लॉगिन करें। 3 यहाँ पर थ्रू कस्टमर पोर्टल के जरिए आप पोर्टल कर सकते हैं। वही बिना लॉगिन पेमेंट करने के लिए बस आपको पे डायरेक्ट पर क्लिक करना हो और अगला पेज यहाँ पर खुलेगा। आप 3 तरह से ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी यहाँ पर रिवाइवल और लोन यहाँ पर लोन रीपेमेंट के लिए आप ब्याज का भुगतान यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। वही पेमेंट यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट पर क्लिक करें और अपनी पॉलिसी नंबर और प्रीमियम की रकम और जन्म तिथि और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ साथ सिक्योरिटी कब्जा कोड वहाँ पर डालें और मैं सहमत हूँ पर क्लिक करें और सबमिट कर देंगे आपका। इसी तरह आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पहली बार एक दिन में 3000 से अधिक लोगों की हुई है मौत। 24 घंटों में आए हैं रिकॉर्ड 3,60,000 से अधिक कोरोना के केस। पूरी दुनिया में कोरोना मामले कम हो रहे हैं, वहीं भारत में संक्रमण के मामले रोज यहाँ पर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं देश में मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख पार पहुंच चुका है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,60,000 से अधिक नए कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। वहीं 3,000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई। हालांकि 2,61,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर ठीक भी हुए। इससे पहले देश में एक दिन पहले 3,23,000 के आसपास कोरोना के केस यहाँ पर आए थे। वहीं बीते 3 दिनों में देश में 1 मिलियन से ज़्यादा नए केस यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक क्रमश 3,52,000 के आसपास जो मामले दर्ज किए गए हैं वो लगातार ये मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में जो टोटल संक्रमितों का आंकड़ा है वो अब 1 करोड़ यहाँ पर 79 लाख के आसपास पहुँच चुका है। वही कुल डिस्चार्ज मामलों की संख्या 1 करोड़ 48 लाख पार हो चुकी है। कुल एक्टिव केस 29 लाख के आसपास चल रहे हैं। वहीं कुल मौतें भारत में 2,01,000 हो चुकी है। वहीं कुल टीकाकरण भारत में 14 करोड़ 78 लाख लोगों का हो चुका है। वहीं दिल्ली में अब तक कोरोना से 15,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। कल सामने आए नतीजों में 15,000 मतलब आंकड़ों के बाद यहाँ पर जो मृतकों का आंकड़ा है वो 15,000 से अधिक पहुँच गया है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर 24,000 से अधिक कोरोना के नए रोगी मिले हैं। वहीं इन्हीं 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना से 381 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं महामारी की बात करें तो दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट जो दर है वो यहाँ पर 32.72% है। फिलहाल 58,000 के आसपास एक्टिव केस दिल्ली के अंदर बताए जा रहे हैं। इनमें 54,000 से अधिक मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, जबकि बाकी मरीजों का दिल्ली के विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। वही बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। 855 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल मामले बढ़कर 44,10,085 हो गए हैं। इस वायरस से अभी तक यहाँ पर 67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,999 नए मामले सामने हैं। 59 संक्रमितों की मौत हुई। इसके बाद महानगर में कुल मामले बढ़कर 6,35,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या यहाँ 12,000 से ज़्यादा है।
वहीं देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान था उसकी शुरुआत हुई थी। 27 अप्रैल तक देश भर में 14 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है, यानी कोरोना की जो टीका वगैरह लगाया जा चुका है। वही बीते दिन भारत में 25 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अभी 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो यहाँ पर बुधवार से शुरू हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना मृत्यु दर 1.12% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 82% है। एक्टिव केस बढ़कर 16% से ज्यादा हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में अब भारत दूसरे स्थान पर आ गया। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अब दूसरे स्थान पर आ चुका है, जबकि मौतों में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौतें अगर कहाँ हुई तो सबसे ज्यादा भारत में यहाँ पर मौतें हुई है।